नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। उम्मीद है आप वीकेंड को एंजॉय कर रहे होंगे। आज है तारीख 30 ऑफ अगस्त और टाइम हो गया है फिलहाल 7:50। तो एनालाइज करेंगे दोस्तों मार्केट को नेक्स्ट मंथ के लिए, सितंबर मंथ के लिए। ये जो अगस्त मंथ की कैंडल क्लोज हुई है ये हमको क्या बता रही है, तो मंथली चार्ट भी यहाँ पे एनालाइज करेंगे, वीकली चार्ट भी यहाँ पे एनालाइज करेंगे और डेली चार्ट को भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि भाई मंडे को जब मार्केट खुलेगा 1 सितंबर को, तो वहाँ पे हमारे लिए कौन से लेवल इम्पोर्टेंट होंगे जहाँ से हम अंगूठे का सही इस्तेमाल कर सकते हैं। बैंक निफ्टी को दोस्तों अलग एक वीडियो में एनालाइज करेंगे, क्योंकि ये वीडियो अपने आप में शायद लंबी हो जाए। तीनों टाइम फ्रेम पे जब मार्केट को देखना है तो उसके लिए अलग वीडियो रहेगी। तो निफ्टी को ही शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक बार डिस्क्लेमर हमेशा की तरह दोस्तों मैंडेटरी है, अनिवार्य है। मैं जो भी यहाँ बोल रहा हूँ, जो भी कह रहा हूँ, मेरी पर्सनल रीडिंग चार्ट को लेके, टेक्निकल एनालिसिस को लेके वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कोई बाय सेल रिकमेंडेशन इस वीडियो के द्वारा किसी को नहीं दी जा रही है। सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल लर्निंग पर्पज से ये वीडियो है। मंथली चार्ट, जैसे कि दोस्तों आपको ये सेटअप पता होगा, मैंने काफ़ी टाइम से इसको यहाँ ड्रॉ कर रखा है और आप इसको अगर देख रहे होंगे तो निफ्टी जो है यहाँ पे एक टॉप बनाता है 18,604 के आसपास, देन करेक्शन लेता है। तो वो जब से एक चैनल के अंदर चल रहा है 2022 से, 2022 से, और 2025 सितंबर मंथ यहाँ पे शुरू होने वाला है। जो अगला ट्रेडिंग सेशन होगा वो सितंबर मंथ में होगा। तो ये मंथली चार्ट में आप देखेंगे अपर बैंड से फिर एक बार लोअर बैंड यहाँ छूता है, देन मिड में जाता है, फिर लोअर बैंड को छूता है, देन अगेन मिड में जाता है, फिर लोअर बैंड को छूता है। ये थोड़ा सा आप इसको ऐसे करके रखेंगे, ये ठीक है। फिर लोअर बैंड को छूता है यहाँ पे, देन ये कंसोलिडेशन फेज है 5-6 महीनों का, और एक टॉप लगाता है 26,275 के आसपास, वहां से करेक्शन। तो ऊपर वाले बैंड से 2 बार करेक्शन लिए इसने और दोनों बार इसने यहाँ पे लोअर बैंड को छुआ है। और लोअर बैंड से फिर एक रैली आती है, यहाँ डॉट हाफ पे जाके रुकती है, जैसे यहाँ पे रुकी थी, हाफ पे स्टॉपेज लिया था, ठीक है। यहाँ पे कह लीजिए आप कुछ हाफ पे स्टॉपेज है। तो वहां से फिर अब 2 मंथली रेड कैंडल हमको मिल चुकी है, ठीक है। अब अगस्त मंथ की जो कैंडल है उसने नया क्या किया है, देखिए इस मंथ की कैंडल की जो रेंज है, बहुत महीनों बाद ऐसा हुआ है, कह लीजिए कि अ, ये मंथ कोई, मुझे लगता है यही वाला मंथ ऐसा होगा जिसमें 1000 पॉइंट निफ्टी की रेंज नहीं रही है। आप इससे पहले कोई भी कैंडल उठा के देखेंगे, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये सब में निफ्टी 1000 पॉइंट मिनिमम ऊपर नीचे हुआ है, 1000 पॉइंट। ये मंथ में आप देखेंगे हाई है मेरे ख्याल में 25,110 के आसपास, और लो है 24,337 के आसपास। एक बार देख ही लेते हैं, हाई और लो इधर नजर डालिएगा, है ना। हाई है 25,151, लो है 24,338, थोड़ा सा गलत है, हाई शायद सही हो, लो तो मुझे, मैंने जीरोधा में देखा है इतना है 24,337। और मार्केट ने एक नेगेटिव टोन के साथ इस मंथ की क्लोजिंग दी है। तो हमें क्या बताता है भाई, एक तो ये जुलाई मंथ की क्लोजिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो कितनी है 2-4, अगर आप मुझे रेगुलर देख रहे हैं तो आप लोग को याद होगी, ठीक है। और इसका लो कितना है, जुलाई मंथ का लो है 24,598, ठीक है। अगस्त मंथ की क्लोजिंग क्या है, अभी हमारे सामने है 24,426 के आसपास, और अगस्त मंथ का लो क्या है 24,337। ये 4 फिगर दोस्तों दीवारों पे चिपका लीजिए, ठीक है, लिख लीजिए इनको।
आपके दीवारों पे बड़ी बड़ी, अगर आप ट्रेडर हैं, ट्रेडिंग करते हैं, तो ये चारों नंबर लिख लीजिए। ठीक है, अब इन नंबर का महत्व क्या है, मंथली चार्ट हमको बोल क्या रहा है। देखिए, जब तक निफ्टी इस लेवल के ऊपर जाके क्लोज ना करना शुरू करे, क्या बोल रहा हूं मैं, क्लोज ना करना शुरू करें, घर में मतलब कैरी फॉरवर्ड करके पुट तो ले जाने का कोई मतलब है नहीं। मतलब सी बायर, मैं यहाँ पे अभी डेली लेवल नहीं आपके साथ डिस्कस कर रहा कि इंट्राडे पर्पस से बाय सेल, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात यहाँ पे कर रहा हूँ, जब मैंने मंथली चार्ट खोला हुआ है तो पोजिशनल बेसिस की, कि मंथली लेवल्स हमको क्या बता रहे हैं। तो जब तक निफ्टी इस नंबर के ऊपर ना क्लोज करे 24768, भाई सी को घर लेके जाने का तो कोई मतलब यहाँ पे बनता नहीं। ठीक है, तो अब ये लेवल तो है 300-400 पॉइंट ऊपर, है ना, तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगा बहुत बेहतरीन तरीके से। और इससे जस्ट पीछे की तरफ रेजिस्टेंस का काम कौन सा करेगा, 24,600। आपको याद होगा, मैंने आपको टेलीग्राम पे अगर आप हैं तो ऑप्शन जो थे सी के, ये बिंदास राइट करने को बोल दिया था। 24,600, 24,700, 24,800 का करंट वीक का फ्राइडे वाले दिन इनको सेल कर दीजिए, मार्केट ऊपर की तरफ प्रेशर में रहेगा, नहीं जाएगा। ठीक है, तो यहां से अभी फिलहाल मैं अगर आपको बोलूं तो 24600 इस नंबर को नेक्स्ट वीक के लिए नोट कर लीजिए आप। ठीक है, नेक्स्ट वीक यानी कि 1 सितंबर से जो शुरू होने वाला है, इस पूरे वीक में ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। इसके ऊपर क्लोज करना, देखिए न्यूज़ बहुत है, जीडीपी की न्यूज़ है भाई। अब मेरे को तो पता नहीं आ रहा जी, किसी कोई भी कंपनी के रिजल्ट अच्छे तो है नहीं। आप Q1 निकाल के देख लीजिए, बैंक से लेके सबकी बुरी हालत है। अब ये जीडीपी ग्रोथ किस चीज़ को कहाँ से निकली है, मैं क्वेश्चन नहीं उठा रहा इस पे, पर भाई स्टॉक मार्केट जहाँ पे कंपनीज Q1 क्वार्टर कंपनीज का बहुत ही खराब गया है, अच्छा नहीं गया है। ठीक है, अब चलिए हम तो अपने टेक्निकल पे ही बात करते हैं, न्यूज़ तो आती जाती रहेंगी। ठीक है, न्यूज़ तो आती जाती है, तो मंथली चार्ट हमें क्लियर क्लियर दो चीज़ बोल रहा है। पहली चीज़ तो ये कि 24,600 को आप पकड़ के रखिए, जब तक निफ्टी इसके ऊपर ना निकले मार्केट बुलिश नहीं है। मैं बड़े बड़े अक्षरों में लिख रहा हूं, मार्केट बुलिश नहीं है। ठीक है, दूसरा, अगर निफ्टी 24,426 इसके बिलो ही रहता है, ठीक है, इसके अगर बिलो रहता है, सितंबर मंथ में हो सकता है आप 23,000 का लेवल देखें। कैसे, क्या लॉजिक है इसका, वो सब मैं आपके साथ यहाँ डिस्कस करूंगा। पर मंथली चार्ट के हिसाब से ये बहुत प्रबल संभावना है कि आप इस लोअर बैंड को छुए। ये जो लोअर बैंड है, ये इस सपोर्ट को आप एक बार टच करें यहां पर, जो कि 23,200 250 के आसपास आता है, यानी कि बिल्कुल 23,300 23,200 के आसपास आता है। ठीक है, तो मंथली चार्ट तो दोस्तों ये कह रहा है, पैटर्न यहाँ पे यही बोल रहा है कि गिरावट जो है आगे की तरफ भी रह सकती है कुछ इस प्रकार से। ठीक है, और भगवान ना करे यहाँ कहीं कुछ क्लोजिंग व्लोजिंग हो जाए, वो बात की बात है। ठीक है, अब वीकली चार्ट पे हम चलें। वीकली चार्ट देखिए, ये है आपके सामने वीकली चार्ट। वीकली चार्ट में बड़ी गंदी सी एक कैंडल बनी है ऊपर। लास्ट वीक में एक शूटिंग स्टार बना था, आपको याद होगा, और जब मैंने इसका एनालिसिस किया था कि अगर ये लो तोड़ के नीचे निफ्टी रहता है, टारगेट ये है 24,337। तो लास्ट वीक सैटरडे संडे का जो एनालिसिस है उसको क्लियर कट उठा के देख लीजिए कि शूटिंग स्टार कैंडल करती क्या है। तो उसने अपना वो काम किया है, और मार्केट एक बहुत ही नेगेटिव नोट के साथ यहाँ पे क्लोज हुआ है। और आप देखेंगे
ये कुछ हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न भी आपको यहाँ पे दिखेगा। तो अगर ऐसा हो जाता है, ये हेड एंड शोल्डर अगर ब्रेक हो जाता है, देखिए दोस्तों सिंपल सी बात है, हेड एंड शोल्डर वोल्डर जो भी है वो काम करेगा अगर, हाँ, सॉरी दोस्तों, 24337। अब मैं इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं आपके साथ। इसके नीचे अगर क्लोजिंग आ जाती है, ठीक है, बिलो रेड कैंडल के साथ, ठीक है, सितंबर मंथ पूरा रेड रहने की पूरी संभावना है, पूरी पूरी संभावना है। ये सपोर्ट का काम करेगा। देखिए 24337 के नीचे क्लोज होके हो सकता है एक बार को मार्केट जंप, देखिए मार्केट जंप दे सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मार्केट ओवरसोल्ड है, एक्सट्रीम ओवरसोल्ड है मार्केट, एक्सट्रीम ओवरसोल्ड। एफआईज की पोजीशन के हिसाब से भी, इंडिकेटर्स के हिसाब से भी, आरएसआई स्टोकेस्टिक वगैरह, तो मार्केट में एक तेजी हो सकती है। पर बिग, अगर आपको बड़ा पैसा बनाना है ना, ठीक है, अच्छा पैसा बड़ा पैसा बनाना है, तो इस लेवल के नीचे अगर क्लोज मिल जाते कि सपोर्ट ले गया ऊपर चला गया, तो जिस प्रकार से मार्केट चलेगा हम उस प्रकार से मार्केट को ट्रैक करेंगे और अपनी स्ट्रेटजी को बनाएंगे। पर यहाँ से जो मुझे संभावनाएं दिख रही हैं, जो मुझे चार्ट पे नज़र आ रहा है, मुझे चाहिए इसके नीचे एक क्लोजिंग, फिर यहाँ से टारगेट पोजिशनल और स्विंग में वो इसके बीच में आके बनेगा। ये है 22,800 और ये है 23,100, इस रेंज में टारगेट रहेगा, इस रेंज में। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो जाती है, 23,337 के नीचे, सॉरी 24,337 के नीचे, अगर मैंने इससे पहले भी 2337 लिखा है तो माफ़ कर दीजिएगा, इसके नीचे डेली कैंडल में अगर क्लोज कर देता है 24,600 के ऊपर की क्लोजिंग का एक एसएल, एसएल तो लेना पड़ेगा, ठीक है, और नीचे की तरफ ये टारगेट है, और कुछ स्टॉपेज शायद आपको इधर भी देखने को मिल जाए, ये हाँ, ठीक है, 23,500 600 के आसपास, पर ये नीचे की तरफ 22,800 तक आएगा अगर जो मैं आपके साथ बोल रहा हूँ वैसा होता है तो। इस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिए। हालांकि ये कैंडल अपने आप में काफ़ी कुछ कह रही है, प्रेशर बना है भाई, अच्छी खासी सेलिंग हुई है, बस हमें हमें कंफर्मेशन चाहिए इस लेवल के नीचे 2433। देखिए मार्केट जो है पिछले साल सितंबर में कहाँ था आप देख लीजिए, ये है सितंबर, यहीं पे कहीं पे मार्केट था, है ना, ये रहा, कहाँ पे, इधर ही, नील बट्टे सन्नाटा है मार्केट, 24,000 के इर्द गिर्द ही है। पिछले एक साल में इतना ही कुछ हुआ है, ठीक है, 1,000 1,500 2,000 पॉइंट के लगभग ऊपर, 1,500 2,000 पॉइंट के लगभग नीचे, पूरा एक साल निकल गया निफ्टी का, निफ्टी कहीं गया नहीं। तो यहाँ से ये एक वेव, ये एक वेव, तो क्या ये एक वेव ऐसी बन सकती है करेक्शन में? क्यों? क्योंकि आप बड़े टाइम फ्रेम में अगर देखेंगे, जब भी निफ्टी की गिरावट जो है वो 10-15% से ऊपर रही है, वो एक सिंगल वेव में नहीं रही है, ठीक है, ये मैं आपके साथ पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। जैसे देखिए डेली चार्ट पे मैं अगर चलूँ तो एक बड़ी गिरावट निफ्टी की 2020 के बाद कब आई थी? जो तब आई थी जब पुतिन ने हमला किया था, ये रही, ठीक है, ये सारी, ठीक है, ये देखिए ए बी सी, फिर एक ऊपर लिंक वेव, ये सारी लिंक वेव आपको सिंगल मिलेगी। देखिए
ये पूरी सिंगल खड़ी वेव मिलेगी, ये पूरी सिंगल खड़ी वेव मिलेगी, एक्स वाई, और नीचे की तरफ आपको एक ए बी सी मूव मिलेगा, ए बी सी, ए बी सी। तो एक, दो, तीन, मार्केट कहाँ से गिरा था? 18,604 से 15,185 का निफ्टी ने लो लगाया था। ये कुछ इस प्रकार की करेक्शन थी, जो कि लगभग लगभग 18 से 20% के आसपास की थी, है ना। पूरे 20% तो नहीं थी, 18, 17, 18% के शायद आसपास थी टॉप से। उसके बाद मार्केट 15% से ऊपर यहां पे गिरा है। ये एक सिंगल वेव है। उसके बाद ये ऊपर गया। नियम के मुताबिक कम से कम ए बी एक सी वेव बननी चाहिए, एक नया लो मार्केट में आना चाहिए वेव के। अगर मैं वेव्स एनालिसिस की बात करूं तो ये आना है कि नहीं आना है भाई, वो तो समय बताएगा, ठीक है। पर आज मैं आपसे क्यों कह रहा हूं, इसका साइन हमें मिल जाएगा अगर निफ्टी 24,337 के नीचे क्लोज कर देता है। तो समझ लीजिए कि गाड़ी जो है कुछ नीचे की तरफ चल रही है। ये सिनेरियो आपको बनता हुआ दिख जाए, एक व्यू या एनालिसिस को कैंसिल करने के लिए मैं लेवल आपको बता देता हूं। ऐसा होने के बाद अगर 24,800 के ऊपर क्लोज करे तो ये जो एनालिसिस है इसको फेल मानिएगा, ठंडे बस्ते में डाल दीजिएगा। और ट्रेडिंग पर्पस से, कि भैया ट्रेडिंग पर्पस से 24,600 के ऊपर क्लोजिंग आप एक एसएल टाइप मान लीजिए, ठीक है, एसएल टाइप मान लीजिए। तो ये दोस्तों निफ्टी बोल रहा है, निफ्टी कुछ कह रहा है। निफ्टी के चार्ट पे जो यहाँ पे बना हुआ है वो कुछ इस प्रकार से पैन आउट होता हुआ दिख सकता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सिर्फ और सिर्फ नेक्स्ट वीक की, कि 1 सितंबर को लेके हमारा जो ट्रेडिंग का प्लान रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, हम मार्केट को किस प्रकार से देख रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज, फ्राइडे का लास्ट ट्रेडिंग सेशन था। इस फ्राइडे के सेशन में हमारी दो चीज़ें पूरी पूरी कंप्लीट हुई हैं। क्या? हमें मिली है पूरे हफ्ते की लोवेस्ट क्लोजिंग, और हमें पूरे हफ्ते का क्या मिला है? लोवेस्ट लो। और जब भी ऐसा सिनेरियो होता है 90% चांसेस होते हैं उस वीक का जो लो बनता है वो नेक्स्ट वीक में ब्रेक होता है। क्या बोला मैंने? 90%। 10% कभी कभी नहीं भी होता है, जैसे कि यहां नहीं हुआ था। ये जो लो है ये भी फ्राइडे का ही है, 24,337, और क्लोजिंग भी फ्राइडे की है 24,633। बट ये नंबर क्या है? पेंडिंग रह जाते हैं, ये स्क्रीन पे एक बार टूटते जरूर हैं, ठीक है। तो हम उसको तो बाद में देखते हैं, हालांकि नज़दीकी है। तो इतना हमें पता है कि भाई 24,404 ये लेवल जो है नेक्स्ट वीक में मंडे से लेके फ्राइडे बीच में ब्रेक होना चाहिए। हमारा व्यू जो है मार्केट में सेल ऑन राइज का ही रहेगा, ठीक है। और मैं बता चुका हूँ 24,600 के जब तक ऊपर क्लोज नहीं करेगा निफ्टी, निफ्टी में व्यू पूरे वीक में सेल ऑन राइज का ही है। ये तो है पहली कंडीशन कि मार्केट अगर ऊपर भी रहता है तो भी हमें बाई साइड में नहीं रहना है, हमें 24,600 के आसपास अगर मिले वहाँ से सेल साइड का ही व्यू बनाना है। बाकी कहीं से भी मार्केट घूम रहा है, कैसे भी घूम रहा है दोस्तों, वो मैं टेलीग्राम पे ही आपको बता पाऊंगा लाइव मार्केट में, कि यहाँ से, क्योंकि भाई दिन में मार्केट कर क्या रहा है वो तो 9:15 बजे के बाद ही पता लगेगा। यहाँ से तो अभी क्या बोले, कौन सा 24,500 पकड़ चले, राउंड फिगर आप 24,500 ले लो, ठीक है। पर 24,500 इतना कुछ मुझे भी यहाँ पे इतना 24 जितना 24,600 नजर आ रहा है, उतना 24,500 नहीं नजर आ रहा रेजिस्टेंस को, ठीक है। ये तो है पहला सिनेरियो कि निफ्टी अगर ऊपर की तरफ रहता है। दूसरा सिनेरियो, ये मंडे को ही नीचे की तरफ डुबकी लगा देता है, तो भाई ये लो अगर ब्रीच हो जाए तो हमारी कंडीशन बनी गई, हमें क्लोजिंग चाहिए बस। तो बिलो 24,337 अगर ये ब्रीच ही हो जाए, सोमवार को ही टूट जाए, भाई इसके नीचे निफ्टी है ना, निफ्टी चला पाताल लोक, निफ्टी चला पाताल लोक, ठीक है। ये मान लीजिए धरती लोक है,
ये इधर 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 इधर, और ये स्वर्ग लोक है ऊपर की तरफ 25,000 से। भैया ये जो एरिया है ये पूरा पाताल लोक है। गड्ढे में घुसने के लिए चल पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे अप्रैल, मई, जून, कहीं जुलाई, और ये अगस्त, तो अप्रैल का भी मिड आप लगा लीजिए, तो 1, 2, 3, 4, और अप्रैल के मिड को भी आप लगा ले 15 अप्रैल से, तो लगभग लगभग 4.5 महीने के लोज को काटेगा मार्केट। तो भाई वो छोटी मोटी गिरावट नहीं देगा, कम से कम 1,000 से 1,500 पॉइंट की गिरावट देगा। ठीक है, कम से कम। तो उम्मीद है दोस्तों आपको चीज समझ में आई होंगी। अगर मैं समराइज करूं, निफ्टी अगर ऊपर की तरफ रहे तो जब तक वो 24,600 के ऊपर नहीं निकलता है, व्यू इज सेल ऑन राइज। पॉइंट नंबर 1। निफ्टी अगर तोड़ ही देता है इसको, तो निफ्टी तो आ ही गया, फिर इस रेंज में आ ही गया, नीचे की तरफ के वो चार्ट पैटर्न आपको दिखाएगा यहाँ पे कुछ इस प्रकार से, इस प्रकार से ये सितंबर मंथ रह सकता है। कंडीशन क्लोजिंग बिलो दिस 24,337। ठीक है, तो ये है दोस्तों, उम्मीद है आपको एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर आपने आखिरी तक देखा है तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, और जो नंबर्स मैंने आपके साथ शेयर किए उनको नंबर्स को यूटिलाइज कैसे करना है वो मैं आपको बता चुका हूँ, बस आप उन पर स्ट्रिक्ट रहिएगा। ठीक है, चलिए, उम्मीद है आप वीडियो भी शेयर करेंगे तो बहुत बहुत मेहरबानी होगी, नहीं तो लाइक तो दोस्तों दबा ही दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।